आज की क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल, जो कि 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर सेकंड है। और चैप्टर सेकंड में आप पढ़ते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल के रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल है, रैखिक पॉलिनोमियल है या द्विघात समीकरण है, द्विघात पॉलिनोमियल है या त्रिघात पॉलिनोमियल है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे सारी चीजें। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत से टर्म हो। नोमियल मीन्स टर्म, जिसमें बहुत से टर्म हो उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। मैनी टर्म्स मतलब बहुपद क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसमें बहुत से पद होते हैं, मतलब दो से अधिक पद हो या एक पद हो, उसको क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें बहुत से पद हो बहुपद कहा जाता है। बहुपद कहा जाता है। बहुपद के अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, मतलब पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, तो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है P ऑफ x इक्वल a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू पावर n माइनस 2 अप टू सो ऑन, लास्ट में आपका होगा an x टू पावर 0। इसका मतलब यहां पर जो a0 a1 a2 डॉट डॉट an है, ये जैसे बढ़ रहा है वैसे इसकी पावर क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पे पावर पहले वाले टर्म में x की पावर n थी, हाईएस्ट पावर है, और यहाँ पर n-1, यहाँ पर n-2, ऐसे x टू पावर 0। और जहां पर x टू पावर 0 हो गया उस वहां पे आपका कांस्टेंट टर्म मिलेगा। ये आपका पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें आप क्लासिफाई करेंगे, इसको बांटेंगे किसमें, लाइनर पॉलिनोमियल, लाइनर पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, अगर पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी डिग्री क्या है, सबसे बड़ी पावर एक है, जैसे दिया गया हो ax प्लस बी बराबर c, यहां पर x की सबसे बड़ी पावर क्या है, एक है, तो इसको रैखिक बहुपद कहेंगे, लाइनर पॉलिनोमियल कहेंगे। जो इसकी सबसे बड़ी पावर है उसको कहते हैं घात। तो इसकी घात क्या होगी, एक होगी। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी जो पावर होती है उसको क्या कहते हैं, उसको घात कहते हैं। अगर किसी भी बहुपद की घात 2 है, अगर मान लो घात इसकी 2 है, तो ये आपका अब रैखिक बहुपद नहीं होगा, क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर आपका रैखिक बहुपद है तो इसका हल जो मिलेगा, इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा, एक मिलेगा, एक हल मिलेगा, मतलब x का एक मान निकलेगा। लेकिन द्विघात बहुपद में क्या मिलेगा, द्विघात बहुपद में x का 2 मान मिलेगा, मतलब x के 2 हल मिलेंगे। ऐसे तीसरा आपका होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी घात 3 है, मतलब उसकी सबसे बड़ी पावर 3 है।
आप पूरे में देखेंगे कि इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है। जैसे आपने एक एग्जांपल ले लिया क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलेंगे आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कैसे लिखेंगे? ए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ये आपका त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर, यहां पर आप x की पावर देखेंगे कि x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 है। x की जो सबसे बड़ी पावर होगी वही उसकी घात होती है, और किसी भी बहुपद में जितनी उसकी घात होगी उतना ही उसमें आप सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे, उतना ही उसका हल मिलेगा। ये बहुपद के कुछ एग्जाम्पल हैं, इसमें आपको देखना है कि ये किस प्रकार का बहुपद है, इसकी घात कितनी है। अगर आप घात निकालना सीख गए तो आप बहुपद बता देंगे किस प्रकार का बहुपद है। जैसे यहां पर मैंने लिया है पहला 2x प्लस 5, यहां पर x की घात 1 है, तो इसकी डिग्री मतलब इसकी घात क्या होगी? इसकी घात 1 है। और अगर किसी भी बहुपद की घात 1 है तो ये आपका जाएगा किसमें? ये आपका जाएगा रैखिक बहुपद में, रैखिक बहुपद। यहां पे आप देख रहे हैं ये y के फॉर्म में दिया गया है, ये आपका पॉलिनोमियल जो है y के टर्म में दिया गया है। तब आपको देखना y की सबसे बड़ी पावर क्या है। यहां पर y की पावर 1 है, यहां पर y की पावर 2 है, तो जो सबसे बड़ी पावर है वही घात होगी। इसकी घात 2 है, और किसी भी पॉलिनोमियल में अगर घात 2 है तो वो रैखिक बहुपद में नहीं जाएगा, वो जाएगा आपका द्विघात बहुपद में, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यहां पर इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री, इसकी घात आपकी है 6, क्योंकि x की पावर 6, सबसे बड़ी पावर 6 है यहाँ, उसके बाद 4 है, 2 है, 1 है, तो इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? 6 है। तो इसमें 3 तक तो हम ये कहते हैं ये त्रिघात बहुपद है, 2 आया तो द्विघात बहुपद। लेकिन अगर 3 से ज्यादा हो जाता है तो हम उसको सिंपली ये कहते हैं ये एक बहुपद है, ये एक पॉलिनोमियल है, बस। और आपको कुछ नहीं बताना है। जैसे यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूट के अंदर लिखा है तो ये बहुपद है कि नहीं है। अगर आपका जो वेरिएबल टर्म दिया गया है, मतलब y वाले टर्म के ऊपर अगर स्क्वायर रूट लगा हो, तब तो आप ये कहेंगे हाँ ये बहुपद नहीं है। लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म के ऊपर, मतलब जो अंक है उसके ऊपर लगा हुआ है, तब ये बहुपद होगा। इसकी घात कितनी है? घात 2 है, क्योंकि y की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है, तो ये भी आपका द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। ये बहुपद का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। कल की क्लास से हम आप लोगों को बहुपद के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, बहुपद के जो इसके बेसिक लेवल से आप लोगों को गाइड करेंगे, जिसमें ये आपको हेल्प करेगा उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।